Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class with some prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah प्रचोदयात् अस्तो मा सत्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनावनतु सवीर्यं कर्वावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै ओम शांति 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 ओम योग Vishishta. Let's open our books on page number 329. This is Sarg number 44 and Sthiti Prakaran. जीव का देह रूप ग्रहण। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जीव इस क्रम से आत्म स्वरूप में स्थित है, फिर अस्थि मांस से पूर्ण देह पिंजर इसको कैसे प्राप्त हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने पहले तुमको अनेक प्रकार से कहा है, पर तुम अब तक जागृत नहीं हुए। पूर्वापर का विचार करने वाली तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? पूर्व ऊपर मीन्स whatever you learned in the past. जो कुछ शरीर आदि स्थावर जंगम विश्व दृष्टि गोचर है, वह सब आभास मात्र है और स्वप्न की तरह उठा है, पर दीर्घ स्वप्न है और भ्रम से भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्र भ्रम मात्र है और भ्रम से पर्वत भ्रमते भासते हैं, वैसे ही विश्व अज्ञान से भासता है। जिन पुरुषों की अज्ञान निद्रा बीत गई है और निश्चय से विषय की वासनाएं गल गई हैं, वे प्रबुद्ध चित्त हैं। विश्व को वे स्वप्न रूप देखते हैं और स्वरूप भाव से कुछ नहीं देखते, अपने ही स्वभाव में विश्व कल्पित है। अज्ञानी जीव विश्व को मोक्ष से पहले सर्वदा सतरूप देखते हैं और उनकी संसार भावना असत नहीं होती। वे संसार का आकार सर्वदा अपने भीतर कल्पित करते हैं और जीव के अनेक आकार चपल रूप क्षण भंगुर होते हैं। जैसे जल में लहरें चंचल रूप होती हैं और बीच में अंकुर रहता है, उसी के भीतर पत्ते फूल और फल होते हैं, वैसे ही कल्पना रूपी शरीर मन के फुरने में रहता है। हे राम जी, शरीर ना हो परंतु जहां मन फुरता है वहीं तो शरीर रच लेता है। जैसे स्वप्न में और मनोराज में शरीर रच लेता है, और वैसे ही ये शरीर और विश्व भी भ्रम से रचा हुआ है। जैसे चक्र पर चढ़ाया मृतिका पिंड घट रूप हो जाता है। मृतिका पिंड मीन्स इट्स लाइक ए little ball of clay. See, in the old times, you know how those pot makers used to make pots. Put the clay on the top of that little moving platform and just keep on moving it. वैसे ही मन के फुरने से शरीर बनता है। ये शरीर मन के फुरने में स्थित है और जो कुछ विश्व भासता है वह सब संकल्प मात्र है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य रूप होता है, वैसे ही ये विश्व असत्य है। मृग तृष्णा मिराज। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही जीव को अपने फुरने से शरीर आदि भासते हैं। हे राम जी, सृष्टि के आदि में जो शरीर उत्पन्न हुए हैं वे आभास मात्र संकल्प से उद्भूत हैं। प्रथम ब्रह्मा पदम में स्थित हुए और उन्होंने संकल्प के क्रम से संकल्प पुर की तरह सृष्टि का विस्तार किया। ये सब माया मात्र है। माया की सघनता से ये विश्व भासता है, स्वरूप में कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आदि जीव जो मन रूप फुरने को पाकर ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ, वह ब्रह्मा कैसे हुआ और कैसे स्थित है, वह मुझसे क्रम से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु राम जी,
जिस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर को पाकर ग्रहण किया है, उसको सुनकर स्थिति भी जानोगे। देश काल आदि के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। वह अपनी लीला शक्ति से देश काल क्रिया को कल्पता है और उसी से जीव के इतने नाम हुए हैं। वासना से तद्रूप हुई चित्त कला चपल रूप मन हुई और वह दृश्य कलना के सन्मुख हुई। प्रथम उसी चित्त कला ने मानसी शक्ति होकर आकाश की भावना की और स्वच्छ बीज रूप जो शब्द है उसके सन्मुख हुई। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है, वैसे ही आकाश पूल रूप फुर आया। फिर स्पर्श बीज के सन्मुख हुई, तब पवन फुर आया। जब शब्द स्पर्श आकाश और पवन का संघर्षण हुआ, तब मन के तन्मय होने से अनल उत्पन्न हुआ और बड़ा प्रकाश हुआ। अनल मीन से फायर। फिर रस तन्मात्रा की भावना की, तब शीतल भावना से जल फुराया, जैसे अति उष्णता से श्वेत निकल आता है। फिर गंध तन्मात्रा की भावना की, उससे घ्राण इंद्रिय निकली। स्थूल की भावना से जल चक्र पृथ्वी होकर स्थित हुआ और आकाश में बड़ा प्रकाश हुआ। अहंकार की कला से युक्त और बुद्धि रूपी बीज से समुच्चय रूप हुए और अष्टम जीव सत्ता हुई। इन अष्ट का नाम पर्युष्टक हुआ और वही तन रूपी कमल का भंवर हुआ। आत्म सत्ता में तीव्र भावना करके उस चित्त सत्ता ने बड़ा स्थूल शरीर देखा। जैसे बीज से वृक्ष फूल होने से रस फलित होता है, वैसे ही निर्मल आकाश में वृत्ति संपन्न असंपन्न रूप हुई है। जैसे भूषण बनाने के निमित्त सांचे में स्वर्ण आदि धातु डालते हैं तो वह भूषण रूप हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मा ने अपनी चैतन्य संवेदन मन रूपी संवित में तीव्र भावना की, उससे स्थूलता को प्राप्त हुआ। स्वतः यह दृश्य का रूप फुरना क्रम से हुआ कि उधर शीर्ष है, अधः पाद है, चारों दिशाएं हाथ है और मध्य में उदय धर्म है। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है और महा उज्जवल प्रकाश ज्वाला की लपटों के समान उसके अंग होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वासना रूपी कल्पित मन से शरीर उत्पन्न कर लिया है। आदि ब्रह्मा का प्रकाश ही शरीर हुआ है, जो सदा ज्ञान रूप संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति तेज और उदारता से संपन्न स्थित है। इस प्रकार ब्रह्मा सब जीवों का अधिपति द्रव स्वर्णवत कांतिवान परम आकाश से उत्पन्न होकर आकार रूप स्थित हुआ और अपनी लीला के निमित्त अपने निवास का गृह रचा। हे राम जी, कभी ब्रह्मा परम आकाश में रहते हैं, कभी कल्पांतर महाभास्कर अग्नि में रहते हैं और कभी विष्णु जी के नाभि कमल में रहते हैं। इसी भांति अनेक प्रकार के आसन रचकर कभी कहीं स्थित होते हैं और लीला करते हैं। जब परम तत्व से पहले वे इस प्रकार फुरते हैं, तब अपने साथ शरीर देखते हैं। जैसे बालक निद्रा से जाकर अपने साथ शरीर देखता है, जिसमें बाण के प्रवाह सदृश प्राण अपान आते जाते हैं, तब पंच तत्व जो द्रव्य है उनको रचते हैं। इस शरीर में 32 दांत, 3 खंभ, 3 देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, 9 द्वार, 2 जंग स्थल, 2 पैर, 2 भुजाएं, 20 उंगलियां, 20 नख, 1 मुख और 2 नेत्र हैं। कभी अपनी इच्छा से अनेक भुजाएं और अनेक लोचन कर लेता है और मांस वेष्टन है। ऐसा शरीर चित रूपी पक्षी का घर है, काम भोग भोगने का स्थान है। वासना रूपनी पिशाचनी का गृह है, जीव रूपी सिंह की कंदरा है और अभिमान रूपी गज का वन है। इस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर को देखा और बड़े उत्तम कांतिवान शरीर को देखकर ब्रह्मा जो त्रिकालदर्शी है, चिंतन करने लगे कि इसके पहले क्या हुआ है और अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने देखा कि जो पहले भूत का सर्ग वेद संयुक्त व्यतीत हुआ है, ऐसे अनेक सर्ग हुए हैं। उनके सब धर्म स्मरण करके देखा और वांग में भगवती और वेद का स्मरण किया और सर्व सृष्टि के धर्म गुण विकार उत्पत्ति स्थिति बढ़ना परिणाम क्षोभ और नाश को समृद्धि शक्ति से देखा। जैसे योगेश्वर अपना और अन्यों का अनुभव करता है,
वो चित्त शक्ति में स्थित होकर समृद्धि शक्ति से देख लेता है, वैसे ही ब्रह्मा ने दिव्य नेत्रों से अनुभव किया। फिर इच्छा हुई कि विचित्र रूप प्रजा को उत्पन्न करूं। ऐसा विचार कर प्रजा को उत्पन्न किया, और जैसे गंधर्व नगर तत्काल हो जाता है, वैसे ही सृष्टि हो गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ उनके साधन रचे, और फिर उनमें विधि निषेध रचे। ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। उनके अनुसार फल की रचना की, और शुभ अशुभ विचित्रता रचे। हे राम जी, इस प्रकार से सृष्टि हुई है और फुरने की दृढ़ता से ही स्थित है। उसमें तीन काल, क्रिया, द्रव्य, कर्म, धर्म रचे हैं। जैसे नीति रची है, वैसे ही स्थित है। जैसे वसंत ऋतु में पुष्प उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा की मन की सृष्टि रची है। ये विभिन्न रूप रचना का विलास चित्रूप ब्रह्मा के चित्त में कल्पित है, काल से उद्भूत है और काल से ही स्थित है। स्वरूप में ना कुछ उद्भूत है, ना कुछ नष्ट होता है। जैसे स्वप्न सृष्टि होती है, वैसे ही ये संसार रचना है। So in other words, in absolute sense, there is nothing created. But in the relative sense, creation is there. यथार्थ उपदेश, जगत असत्य है, सत्य ही सत्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो उत्पन्न है वह कुछ नहीं उत्पन्न हुआ और ना स्थित है, शून्य आकाश रूप है, और मन के फुरने से सृष्टि भासती है। बड़े देश काल क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि गोचर है, उसने परमार्थ में कुछ भी स्थान नहीं रोका। स्वप्न पूर्ववत संकल्प मात्र है और आधार बिना चित्र है। जैसे मूर्ति का चित्र आधार बिना मिथ्या होता है, वैसे ही यह संसार बड़ा भासता है पर मिथ्या है। तो सत्य तम रूप है और आकाश में चित्त की भांति है। जैसे स्वप्न में भास रूप संसार भासता है, वह असत रूप है, वैसे ही ये शरीर आदि संसार मन के फुरने से भासता है। मन का फुरना ही इसका कारण है। जैसे नेत्र का कारण प्रकाश है, वैसे ही संसार का कारण चित्त है। ये सब संसार आकाश मात्र है, और घट पट गर्त आदि क्रम क्रम सहित भी असत रूप है। जैसे जल में जो भंवर भासते हैं, वे असत रूप हैं, वैसे ही पर्वत आदि संसार असत्य रूप है। अपने निवास के निमित्त मन ने ये शरीर रचा है। जैसे कुसवारी अपने निवास के निमित्त गृह रचती है और आप ही बंधन में आती है, वैसे ही मन शरीर आदि को रचकर आप ही दुखी होता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो संकल्प से रहित सिद्ध हो और मन के यत्न से सिद्ध ना हो। कठिन क्रूर पदार्थ भी मन से सिद्ध होता है। परमात्मा जो देव है, वह सर्वशक्तिमान है, मन भी उसी की शक्ति है। वह कौन पदार्थ है जो मन से सिद्ध ना हो? मन से सब कुछ बन जाता है, क्योंकि जो कुछ पदार्थ है उनमें सत्ता परमात्मा की है, उससे कुछ भिन्न नहीं। इससे परमात्मा देव में सब कुछ संभव है। आदि चित्त कला ब्रह्मा रूप होकर उदित हुई है। भावना के अनुसार उसने अपने आप को ब्रह्मा का शरीर देखा, और उसने कलना रूप देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर, जंगम रूप संसार रचा है और संकल्प में स्थित है। जब तक उसका संकल्प है, तब तक वैसे ही स्थित है। जब संकल्प मिट जाएगा, तब सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल से रहित दीपक बुझ जाता है, और वैसे ही संसार भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आकाशवत सब कलना मात्र है और दीर्घ स्वप्नवत स्थित है। वास्तव में ना कोई जन्मा है, ना मरता है, पर मारत से तो ऐसे हैं, और अज्ञान से सब पदार्थ विकार संयुक्त भासते हैं। ना कोई वृद्धि है, ना कोई नष्ट होता है, उसमें और विकार कैसे? जैसे पत्ते की रेखा के बनने और नष्ट होने में वन को कुछ अधिकता और न्यूनता नहीं होती, वैसे ही शरीर के उत्पन्न और नष्ट होने में आत्मा को लाभ हानि कुछ नहीं। सब संसार दृश्य भ्रांति से भासता है। ज्ञान दृष्टि से देखो, अज्ञानी वक्त क्यों मोहित होते हो? जैसे मृग तृष्णा का जल प्रत्यक्ष भासता है तो भी मिथ्या भ्रम मात्र होता है, वैसे ही ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सब भ्रांति मात्र है।
जैसे आकाश में दूसरा शशि भासता है, वैसे ही मिथ्या ज्ञान से संसार भासता है। जैसे नौका रूप रूढ़ को तट के वृक्ष और स्थान चलते जान पड़ते हैं, वैसे ही ब्रह्म दृष्टि से संसार भासता है। इस संसार को तुम इंद्र जालवत जाने। ये शरीर पिंजर है और मन के मनन से असत्य रूप हो सत्य की तरह स्थित हुआ है। संसार द्वैत नहीं है, माया से रची ब्रह्म सत्ता ही जैसी की तैसी स्थित है, और शरीर आदि कैसे किसकी तरह स्थित रहे। पर्वत तृण आदि जो संसार आडंबर है, वह भ्रांति मात्र मन की भावना से दृढ़ होकर भासता है और असत्य ही सत्य रूप होकर स्थित हुआ है। हे राम जी, ये प्रपंच नाना प्रकार की रचना से युक्त भासता है, पर भीतर से तुच्छ है। इसकी तृष्णा त्याग कर सुखी हो। जैसे स्वप्न में बड़े आडंबर भासते हैं तो भ्रांति मात्र असत्य रूप है, वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही यह संसार दीर्घकालीन स्वप्न है, चित्त से कल्पित है और देखने में बड़ा विस्तृत रूप भासता है। विचार करके ग्रहण करे तो कुछ हाथ नहीं आता। जैसे स्वप्न सृष्टि जगत में कुछ नहीं मिलती और कुसवारी को अपना रचा गृह बंधन करता है, वैसे ही अपना रचा संसार मन को दुख देता है। इससे इसका त्याग करो। जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना है, वह संसार की भावना फिर नहीं करता। जैसे मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है, वह पीने के लिए नहीं दौड़ता। और जैसे अपने मन की कल्पित स्त्री से बुद्धिमान राग नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में राग नहीं करता, और जो अज्ञानी है वह राग करके बंधन में पड़ता है। जैसे स्वप्न में असत्य स्त्री से चेष्टा करता है, वैसे ही अज्ञानी असत्य संसार को सत्य जानकर चेष्टा करता है। बुद्धिमान असत्य मानकर नहीं करता। जैसे रस्सी में सांप भासता है, वैसे ही मन के मोह से संसार भासता है और भयदायक होता है, पर सब भावना मात्र है। जैसे जल में चंद्र प्रतिबिंब चंचल भासता है और उसके ग्रहण की इच्छा बालक करता है, बुद्धिमान नहीं करता, वैसे ही संसार के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी करते हैं, ज्ञानवान नहीं। हे राम जी, ये मैंने परम गुणों के समूह का तुमको उपदेश किया है, इसकी भावना करके तुम सुखी होगे। जो मूर्ख इन वचनों को त्याग कर दृश्य को सुख रूप जानकर उसमें लगते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई शीत से दुखी हो और प्रत्यक्ष अग्नि का त्याग कर जल में प्रतिबिंबित अग्नि का आश्रय ग्रहण करे और उससे जाड़ा दूर करना चाहे, तो वह मूढ़ है। वैसे ही आत्म विचार को त्याग कर जो लौकिक पदार्थों की सुख के निमित्त इच्छा करते हैं, वे मूढ़ हैं। सब संसार असत्य रूप है और मन के मनन से रचा है। जैसे स्वप्न में चित्त तो नगर भासता है, और यदि वह नगर जलता भासे तो कदापि नहीं चलता, वैसे ही संसार का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। वह उत्पन्न होने, बढ़ने, घटने और नाश होने से रहित है। जैसे बालक अपनी क्रीड़ा के हेतु हाथी घोड़ा नगर रचता है और समेट लेता है, तो वह उसके उत्पन्न होने और मिटने से जैसे का तैसा है। वो जैसे बाजीगर बाजी को फैलाता है, फिर लय करता है, तो उत्पत्ति लय में बाजीगर जैसे का तैसा है, वैसे ही आत्मा शरीर संसार का उत्पत्ति लय में यथावत है। उसका कुछ कदापि नष्ट नहीं होता। जो सब सत्य है तो किसी का नाश नहीं होता। इस कारण संसार में हर्ष शोक करना उचित नहीं, और जो सब असत्य है तो भी नाश किसी का ना हुआ और दुख भी किसी को ना हुआ। सत्य असत्य दोनों प्रकार हर्ष शोक नहीं होता। स्वरूप से किसी का नाश नहीं, और सब संसार ब्रह्म रूप है, तो दुख सुख कहाँ। ब्रह्म सत्ता में कुछ द्वैत संसार बना नहीं, सब संसार प्रत्यक्ष सुख भासता है, तो भी असत्य रूप है। उस असत्य रूप संसार में ज्ञानवान को ग्रहण करने योग्य कोई पदार्थ नहीं, और सब संसार में ब्रह्म तत्व है, कुछ भिन्न नहीं, तो त्रिलोकी में किस पदार्थ के ग्रहण त्याग की इच्छा की जाए। संसार सत्य रूप को अपना, असत्य ज्ञानवान को सुख दुख कोई नहीं, और भ्रांत दृष्टि अज्ञानी को दुखदायक होती है। जो वस्तु आदि अंत में असत्य है, उसे मध्य में भी असत्य जानो, और उसके बाद जो शेष रहता है वह सत्य रूप है, जिससे असत्य भी सिद्ध होता है।
जिनकी बाल बुद्धि मोह से आवृत है, वे संसार के पदार्थों की इच्छा करते हैं, बुद्धिमान नहीं। बालक को विश्व विस्तृत रूप भासता है, उससे वे अपना प्रयोजन चाहते हैं और सुख दुख भोगते हैं। तुम बालक मत बनो। संसार अनित्य है, इसकी आस्था त्याग कर सत्य आत्मा में स्थित हो। जो अपने से संयुक्त संपूर्ण संसार असत रूप जानो तो भी विषाद नहीं, और जो अपने में संयुक्त सब सत्य जानो तो भी इस दृष्टि से हर्ष शोक नहीं। ये उभय निश्चय सुखदायक है। अपने से संयुक्त सब असत्य रूप जानोगे तो दुख ना होगा। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा, तब सूर्य अस्त हुआ और सब सभासद नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए, और सूर्य की किरणों के निकलते ही फिर अपने अपने आसन पर आसीन हो गए। बोधवान को पदार्थों का बंधन नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो धन स्त्री आदि नष्ट हो जाए तो इंद्र जाल की बाजी की तरह जाना, इससे भी शोक का अवसर नहीं होता। जो क्षण भर में दृष्टि में आकर फिर नष्ट हो गए, उनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे गंधर्व नगर जो रतन मणि से भूषित किया हो अथवा दूषित हुआ हो, उसमें हर्ष शोक का स्थान कहाँ है। वैसे ही अविद्या से रचे पुत्र स्त्री धन आदि के सुख दुख का क्रम कहाँ है। जो पुत्र धन आदि बढ़े तो भी हर्ष करना व्यर्थ है, क्योंकि मृग तृष्णा का जल बड़ा भी अर्थ सिद्ध नहीं करता। वैसे ही धन दारा आदि बढ़े तो हर्ष कहाँ, शोकवान ही रहता है। वह कौन पुरुष है जो मोह माया के बढ़ने पर शांति प्राप्त हो, वह तो दुखदायक ही है। जो मूढ़ हैं वे भोगों को देखकर हर्षित होते हैं और अधिक से अधिक चाहते हैं, और बुद्धिमानों को उन भोगों से वैराग्य होता है। जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और भोगों को अंतवंत नहीं जानते, उनको भोग की तृष्णा बढ़ती है, और जो बुद्धिमान है वे भोगों को आदि से ही अंतवत जानते हैं और दुख रूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते। अंतवत मीन्स इट विल एंड। इससे हे राघव, ज्ञानवान की तरह व्यवहारों में विचरो। जो नष्ट हो वह हो, और जो प्राप्त हो वह हो, उसमें हर्ष शोक ना करना। उसको यथा शास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो, और जो ना प्राप्त हो उसकी इच्छा ना करो। ये पंडितों का लक्षण है। हे राम जी, ये संसार दुख रूप है, इसमें मोह ना करना। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं वैसे ही विचरना, मूढ़वत नहीं। ये संसार अडंबर अज्ञान से रचा है, जो इसको यथावत नहीं देखते वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है वे सब बंधन के कारण है, और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान है वे संसार के पदार्थों में प्रीति नहीं करते, और जिसने निश्चय से संसार को असत्य रूप जाना है वह किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता। अविद्या रूप पदार्थ उसको शोक नहीं देते, और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं हो सकते। जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हुआ कि मैं सर्व मैं हूं, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। हे राम जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य संसार के मध्य भाव में है, उसका हृदय से आश्रय करो, और जो भीतर बाहर संसार दृश्य पदार्थ हैं उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में स्थित हो, और राग द्वेष से रहित सब कार्य करो। जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है, वैसे ही सब कार्य करते हुए भी निर्लेप। जिस पुरुष की पदार्थों में ना इच्छा है ना अनिच्छा है, और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है, उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता, वह कमलवत सदा निर्लेप रहता है। देखना सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से होता है। इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा ना करो, परंतु इनमें निरीह रहो और अभिमान रहित होकर आत्म तत्व में स्थित हो। इंद्रियों के अर्थ का सार अहंकार है। जब ये हृदय में ना फुरेगा, तब तुम योग्य पद को प्राप्त होगे और राग द्वेष रहित होकर भवसागर को तर जाओगे।
जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित होकर मुक्ति की इच्छा ना करे तो भी मुक्ति रूप है। हे राम जी, इस देह से अपने आप को व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्म पद है उसमें स्थित हो जाओ। तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होती है। व्यतिरेक मीन्स अलग। सो वी आर डिफरेंट देन द शरीर। इस संसार रूपी सागर में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेता बुद्धि रूपनी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं, और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। ये बोध मैंने तुमसे कुशुन धार की तरह तीक्ष्ण कहा है। ये अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे तत्व वेता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार से विचरते हैं, वैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की भांति ना विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको तुम भी अंगीकृत करना। भोगों से दीन ना होना और मूड के अचारवत आचार ना करना। So that means we got to learn from the people who are Jivan Mukta. Learn to emulate them. जो परावर परमात्म वेता पुरुष हैं, वे ना कुछ ग्रहण करते हैं, ना त्याग करते हैं, ना किसी की वांछा करते हैं। वांछा मीन्स इच्छा। जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में वे विचरते हैं, और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खिन्न नहीं होते, और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उसे हर्ष नहीं पाते। उन्हें ना किसी की इच्छा है ना त्याग है। जैसी अवस्था अप्राप्त हो, राग द्वेष से रहित उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य संभाव से विचरता है, वैसे ही वे अभिमान से रहित देह रूपनी पृथ्वी में विचरते हैं। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ और बोध के बल में स्थित हो, और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि ना करो। निर्वैर निर्मन दृष्टि सहित विचरो, और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत रूप रहो। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वो शिष्य ने कहा, तब राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल और पूर्ण हुआ। जैसे पूर्णमासी का चंद्र अमृत से शीतल और पूर्ण होता है, वैसे ही राम जी शांत होकर पूर्ण हुए। जगत सत्य असत्य निर्णय। राम जी बोले, हे भगवान, आप सर्वधर्म और वेद वेदांत के पारंगत हैं। आपके शुद्ध उदार विरक्त रूप कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हुआ हूं, और इन अमृत रूपी वचनों का पान कर मैं तृप्त नहीं होता। तृप्त नहीं होता मीन्स आई वांट टू हियर इट मोर, इट्स नॉट इनफ फॉर मी। हे भगवान, आप राजस सात्विक विश्व कहने लगे थे। वह कुछ संक्षेप से कहा था कि उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। उसमें मुझको यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से कही है, कहीं आकाश से कही, कहीं अंडे से कही, और कहीं जल से कही है। ये विचित्र रूप शास्त्र ने कैसे कहा? आप सब संशय के नाश करता है, कृपा करके शीघ्र मुझको उत्तर दीजिए। वो शिष्य बोले, हे राम जी, लाखों ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हुए हैं, और अब भी अनेक ब्रह्मांड में विविध के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत हैं। कितने एक से होते हैं, कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न विश्व की भांति उत्पन्न होते हैं, कितने बीते हैं और कितने भविष्य में होंगे। उनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है, तो सुनो। ये भी अनेक प्रकार के होते हैं। कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से, और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं। कभी ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, कभी जल से, कभी पवन से, और कभी अंडे से उत्पन्न हुए हैं।
कभी किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु और कभी सदाशिव होते हैं। कभी सृष्टि में पर्वत उत्पन्न होते हैं, कभी मनुष्यों से और कभी वृक्षों से पूर्ण होती है। सृष्टि की उत्पत्ति भी अनेक प्रकार से होती है। किसी ब्रह्मांड में मृत्यु का भय होता है, कभी सृष्टि पाषाण में होती है, कभी मांस में होती है और कभी सुवर्ण में होती है। कई सृष्टियों में चतुर्दश लोक हैं, किसी सृष्टि में कई लोक हुए हैं और किसी सृष्टि में ब्रह्मा नहीं हुए। इसी प्रकार अनेक सृष्टियां चिद आकाश ब्रह्म तत्व से पूरी हैं और फिर लय हुई हैं। जैसे सागर में तरंगे उठकर लय होती हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टियां उत्पन्न होकर लय हो जाती हैं। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासती है और पुष्प में सुगंध होती है, वैसे ही परमात्मा में सृष्टियां हैं। जैसे सूर्य की किरणों में त्रसरेणु भासते हैं और उनकी संख्या नहीं कही जाती। त्रसरेणु, त्रसरेणु मीन्स all this light which we see, the rays of sun. कोई ऐसा समर्थ भी हो कि उनकी गणना कर ले तो भी ब्रह्म तत्व में जो सृष्टियां फुरती हैं उनकी संख्या वह भी नहीं बता सकेगा। okay? So it's like a infinite, can't count them. जैसे वर्षा ऋतु में ईखों के खेत में मच्छर होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में सृष्टियां उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं। वह काल नहीं जाना जाता जिस काल में सृष्टि का उद्भव हुआ है। आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उद्भव और लय होता है। जैसे समुद्र में पूर्वा पर तरंगे फूलती हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ नहीं जाना जाता। देवता दैत्य मनुष्य आदि कितने उत्पन्न होकर लय हुए हैं, कितने आगे होंगे। जैसे ये ब्रह्मांड ब्रह्मा से रचा गया है, वैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं और जैसे अनेक घटिकाएं एक वर्ष में व्यतीत होती हैं, वैसे बीते हैं। जैसे सागर में लहरें होती हैं, वैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य विश्व होते हैं। कितनी सृष्टियां होकर बीती हैं, कितनी अब हैं और कितनी आगे होंगे। जैसे मृतिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्ते होते हैं, फिर मिट जाते हैं। जैसे जब तक समुद्र में जल है तब तक तरंगे तथा भंवर निवृत्त नहीं होते, उत्पन्न और लय होते हैं, वैसे ही ब्रह्म चिद आकाश है। त्रिलोकी रूप विश्व उत्पन्न होकर उसी में लय होते हैं। जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है तब तक विकार संयुक्त विश्व है और बड़े विस्तार से भासता है। जब आत्म स्वरूप देखोगे तब कोई विकार न भासेगा। जब तक आत्म दृष्टि से नहीं देखा तब तक आभास दशा में विश्व उद्भव और क्षय पाते हैं, पर ना सत्य कहे जा सकते हैं और ना असत्य है। वास्तव में ब्रह्म और विश्व में कुछ भेद नहीं है। समुद्र में तरंग की तरह अभेद है, अविद्या से भिन्न होकर भासते हैं और विचार से निवृत्त हो जाते हैं। चार अचर रूप विश्व जो नाना प्रकार की चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्मा में फुरते हैं, वे उससे भिन्न नहीं। जैसे शाखा और फूल फल वृक्ष से भिन्न नहीं और भिन्न भासते हैं तो भी अभिन्न है, वैसे ही आत्मा से विश्व भिन्न भासते हैं तो भी भिन्न नहीं, आत्म रूप। हे राम जी, मैंने जो तुमसे चतुर्दश भुवन संयुक्त सृष्टियां कही हैं, उनमें कोई अलग रूप है और कोई बड़ी है, पर सब परमात्मा आकाश में उद्भूत है और वही रूप है। ब्रह्म तत्व से कभी प्रथम ब्रह्म आकाश उत्पन्न होता है और प्रतिष्ठा पाता है, फिर उस से ब्रह्मा जन्मता है और उसका नाम आकाशज होता है। कभी पहले पवन उपजता है और प्रतिष्ठित होता है, फिर उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है और वायुज कहता है। जब मीन्स उत्पन्न हुआ, सो वायु से उत्पन्न। कभी पहले जल उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होकर जलज कहा जाता है। कभी पहले पृथ्वी उत्पन्न होकर विस्तार भाव जो को प्राप्त होती है और उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है और पार्थिव उसका नाम होता है, एवं अग्नि से उत्पन्न होता है, तब अग्निज नाम आता है। हे राम जी, ये पंचभूत से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई वह तुमसे कही। जो चार तत्व पूर्ण होते हैं और पंचम तत्व सबसे बढ़ता है, तब उससे प्रजापति उत्पन्न होकर अपने विश्व को रचता है और कभी ब्रह्म तत्व से आप ही पुर आता है। सो पंचम तत्व इस आकाश। जैसे
पुष्प से सुगंधपुर आती है, वैसे ही ब्रह्मा उत्पन्न होकर पुरुष भावना से पुरुष रूप स्थित होता है और उसका नाम स्वयंभू होता है। कभी पुरुष हो विष्णु देव है, उसकी पीठ से उत्पन्न होता है, कभी नेत्र से प्रकट होता है, कभी नाभि से उत्पन्न होता है। तब प्रजापति नेत्रज पद पदमज नाम होता है। वास्तव में सब माया मात्र है और शोभनवत मिथ्या रूप होकर सत्य भासता है। जैसे मनोराज की सृष्टि भास आती है, वैसे ही यह विश्व है। और जैसे नदी में तरंगे अभिन्न रूप फुरती हैं, वैसे ही आत्मा में अभेद विश्व फुरता है। वास्तव में दूसरा कुछ नहीं। जब शुद्ध सत्ता का आभास संवेदन होता है, तब वही संसार रूप होकर भासता है। जैसे बालक के मनोराज में सृष्टि फुरती है, वह वास्तव में कुछ नहीं होती, वैसे ही ये है। कभी शुद्ध आकाश में मनन कला फूटती है, उससे अंडा उत्पन्न होता है और अंडे से ब्रह्मा उत्पन्न होता है। और कभी पुरुष विष्णु देव जल में वीर्य डालता है, उससे पद्म उत्पन्न होता है, उसी पद्म से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। कभी सूर्य फुर आते हैं। इसी प्रकार विचित्र रूप रचना ब्रह्म पद से उत्पन्न होती है और फिर लय हो जाती है। तुम्हारे दिखाने के निमित्त मैंने अनेक प्रकार की उत्पत्ति कही है, पर वह सब मन का फुरना मात्र है और कुछ नहीं। हे राम जी, तुम्हारे प्रबोध के लिए मैंने सृष्टि का क्रम कहा है, पर इसका रूप मनोमात्र उत्पन्न होकर लय हो जाता है। बार बार दुख सुख ज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष होते हैं और मिट जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही शरीर उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। काल की न्यूनता और विशेषता यही है कि कोई चिरकाल पर्यंत रहता है और कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, परंतु विनश्वर सभी है। विनश्वर मीन्स तो पैदा होगा, नाश होगा उसका। आदि ब्रह्मा से कीट पर्यंत जो कुछ आकार भासता है, वह काल के भेद को त्याग कर देखो, सब विनश्वर। कभी सतयुग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर, कभी कलयुग, बार बार आते और जाते हैं। इसी प्रकार काल चक्र भ्रमता है। मनवंतर का आरंभ होता है और काल की परंपरा व्यतीत होती है। जैसे प्रातः काल से फिर प्रातः काल आता है, वैसे ही विश्व की यही गति है। अंधकार से प्रकाश होता है और फिर विश्व ब्रह्म तत्व से स्फुरन रूप होकर फिर लीन होता है। जैसे तप्त लोहे से चिंगारियां फूटती हैं, जो लोहे में ही होती हैं, वैसे ही ये सब भाव चिद आकाश से उद्भूत है और चिद आकाश में ही स्थित है। कभी अव्यक्त रूप होता है, कभी प्रकट होता है। जैसे समुद्र में लहरें और पेड़ में पत्ते होते हैं, वैसे ही आत्मा से विश्व है। और जैसे नेत्र दूषण से आकाश में दो मयंक भासते हैं, मयंक से चंद्रमा, और वैसे ही चित्त के फुरने से आत्मा में विश्व भासते हैं और उसी में स्थित और लय होते हैं। जैसे शशि रश्मियां उत्पन्न और स्थित होकर लय होती हैं, वैसे ही आत्मा में विश्व है, जो स्वरूप से कहीं आरंभ नहीं हुआ, मन के फुरने से भासता है। हे राम जी, आत्मा सर्वशक्ति है। जो शक्ति उससे फुरती है, वह उसी का रूप होकर भासती है। सब विश्व असत्य रूप है। जिसके चित्त में महाप्रलय की भांति असत्य का निश्चय है, वह पुरुष फिर संसारी नहीं होता, स्वरूप में लगा रहता है। स्वरूप में अपने अपने स्वरूप में, आत्मा में। ऐसे महामति ज्ञानवान की दृष्टि में सर्व ब्रह्म का निश्चय होता है। हमको यही निश्चय है कि संसार नहीं, सर्व ब्रह्म दत्त ही है और सदा विद्यमान है। अज्ञानी को संसार सत्य भासता है, जो बार बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है। स्वरूप विनशने से नष्ट नहीं होता, परंतु अज्ञानी विश्व को सत्य नहीं जानते, सदा स्थित जानते हैं, उससे नष्ट होते हैं। सब लौकिक पदार्थ विनश्वर हैं, परंतु दृश्य से विश्व सत्य नहीं भासता। जिन पदार्थों की सत्यता दृढ़ हो गई है, वे नाशवान है, रहेगा कुछ नहीं। कोई पदार्थ सत्य भासता है, कोई असत्य भासता है। इस विश्व में ऐसा कौन पदार्थ है जो कलना से विस्तार रूप ब्रह्म में ना बने। ये विश्व महाप्रलय में नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है। जन्म और मरण होता है और सुख दुख, दिशा, आकाश, मेघ, पृथ्वी, पर्वत सब बार बार उत्पन्न होते हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उदय अस्त को प्राप्त होती रहती है, वैसे ही सृष्टि का उदय अस्त होता भासता है।
देवता और दैत्य लोकांतर क्रम से होते हैं। स्वर्ग, मोक्ष, इंद्र, चंद्र, नारायण, देव, पर्वत, सूर्य, वरुण, अग्नि आदि लोकपाल बार बार होते हैं। सुमेरु आदि स्थानपुर आते हैं और तम रूप हस्ती को भेदने को सूर्य रूप केसरी सिंह उद्भूत होते हैं। स्वर्ग, इंद्र, अप्सरागण अमृत में होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्रिया, कर्म, शुभ अशुभ रूप आते हैं और यज्ञ, दान, होम आदि सर्व क्रिया संयुक्त संसारी जीव होते हैं। शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग में विचरते हैं और सुख भोगते हैं, पर पुण्य क्षीण होने पर गिरा दिए जाते हैं और मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार कर्म करते, जन्मते और नष्ट होते हैं। स्वर्ग रूपी कमल में इंद्र रूपी भ्रमर है, जो स्वर्ग कमल की सुगंध को लेने आता है। जितनी पुण्य कर्म क्रिया होती हैं, उतने काल सुख भोग कर नष्ट हो जाते हैं और सतयुग आदि युग और सब देश, काल, क्रिया, द्रव्य, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कुम्हार चक्र से बर्तन बनाता है, वैसे ही चित्रकला फुरने से विश्व के अनेक पदार्थों को उत्पन्न करती है। जीव संयुक्त सुंदर स्थान होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो सत्य मात्र जग जंजाल जीव से रहित शून्य शमशान हो जाता है और कुलाचल के आकारवत मेघ जल की वर्षा करते हैं। उसमें जीव बुलबुले रूप होकर स्थित होते हैं। द्वादश भानु उदित होते हैं। शेष नाग के मुख से अग्नि निकलती है, उससे सब विश्व दग्ध हो जाता है। अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है, एक शून्य आकाश ही शेष रहता है और रात्रि को आती है। जब रात्रि का भोग हो चुका है, तब फिर जीव जीव देह से संयुक्त मन रूप ब्रह्मा रच लेता है। इस प्रकार शून्य आकाश में मन विश्व को रचता है। जैसे शून्य स्थान में गंधर्व माया से नगर रच लेता है, वैसे ही विश्व को मन रच लेता है और फिर प्रलय हो जाती है। इस प्रकार जगत गण उत्पन्न होकर महाप्रलय में नष्ट होते हैं और ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है, तब फिर रच लेता है। फिर महाप्रलय में ब्रह्मा आदि सब अंत ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार प्रलय और महाप्रलय होने में अनेक जगत गण व्यतीत होते हैं और महादीर्घ माया रूपी काल चक्र घूमता है। उसमें मैं तुमको सत्य और असत्य क्या कहूं। सब भ्रांत रूप दासुर के आख्यानवत हैं और बड़े आरंभ संयुक्त विस्तार रूप भासता है, पर असत्य रूप है। जैसे भ्रम से दूसरा चंद्र भासता है, वैसे ही जगत मूढ़ों की दृष्टि में सत्य भासता है। तो तुम मूढ़ ना होना, ज्ञानवान वत विचार कर विश्व को असत्य जानना। दिस इज द एंड ऑफ दिस सर्ग and सर्ग number 47. So next week we'll start with the भोग आदि संबंधी लालसा की निंदा। दासुर। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much.